कम क्या ये यह किया है। आंदोलन नेपाल की सरकार को गिरा देगा? ओली सरकार गिरा देगा? हाँ बिल्कुल गिरा देगा, बिल्कुल गिरा देगा। देखिए, मुझे लगता है आंदोलन तो ऐसे रुकेगा नहीं। हो सकता है बांग्लादेश की तरह ओली को या फिर बड़े बड़े नेताओं को यहाँ से भागना। आज हमारे साथ डंबर साहू जी हैं, सीधे काठमांडू से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, नेपाल में हालात बेकाबू है। 16 युवाओं की मौत हो चुकी है। युवा संसद में उतर आए हैं, सेना उतारनी पड़ गई है, गोलीबारी हो चुकी है, हालात बेकाबू है। और बहुत बड़ी बात नहीं कह रही हूँ, हो सकता है शाम होते होते ओली सरकार गिर जाए। हमारे साथ सीधा काठमांडू से डंबर साहू है, नेपाल के पत्रकार हैं। डंबर साहू जी, फटाफट से अभी के हालात बताइए कि वहां क्या हाल है। जी, थैंक यू सो मच ये मुझे मौका देने के लिए। अभी जो काठमांडू का जो हालात है, हालांकि गवर्नमेंट का जो है, जो भी गवर्नमेंट डिक्लेरेशन कर रही है, यहाँ का जो प्रशासन डिक्लेरेशन कर रहा है, उसका 16-17 लोगों का मौत का डिक्लेरेशन कर रहा है। मुझे लगता है, मुझे जो आंतरिक जो इंफॉर्मेशन मिला है, वो करीब 28 से 30 लोगों की अभी मौत हो चुकी है अभी तक। तो बाकी जो है, अभी भी युवाओं का प्रोटेस्ट चल रहा है। संसद भवन के बाहर लोग हैं, नाराबाजी कर रहे हैं, नारा जुलूस कर रहे हैं। मुझे लगता है कुछ अभी अंदर तो नहीं जा सकती है, क्योंकि काफी मात्रा में जो है पुलिस तैनात है। साथ साथ में नेपाल आर्मी भी आ गई है अभी। आखिर ये तो हालात मुझे इतने लगता नहीं ज्यादा क्यों संसद भवन बिगड़ को गए? जो है। आखिर इतना बड़ा आंदोलन क्यों करना पड़ गया वहां के युवाओं को? नहीं, देखिए, ये आंदोलन बेसिकली जो है पहले से ही युवाओं के ऊपर एक हल्का फ्रस्ट्रेशन था। नेपाल में जो भी पिछले कुछ सालों से जो भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसी का नतीजा है। हालांकि इसका गुस्सा तब फूटा, युवाओं के गुस्सा तब फूटा जब ओली सरकार ने जो है अभी 26 जो भी सोशल मीडिया जो थे, इसमें जो है फेसबुक भी था, हाँ इसमें हाँ, व्हाट्सएप ओके। भी था, उसमें बहुत सारे सोशल ऐप्स थे, उनको जो है बंद कर दिया गया है। तो पहले तो जो है युवाओं ने बोला या विभिन्न चैनलों ने बोला कि ये जो है गलत है। तो ओली सरकार ने जो है अलब सडन में जो है इस ऐप्स को बंद कर दिया है। तो पब्लिक में जो है धीरे धीरे जो है इसके ऊपर इस निर्णय के ऊपर गुस्सा फूटा। और आज वक्त ऐसा आ गया कि हजारों जो लाखों जो जैन जी है, जो खास करके जो 28 से कम उम्र के जो लोग हैं, जो वो सड़क पे उतर आए हैं, लाखों के तादाद पे सड़क पे उतर आए हैं। और पहले उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन बताया था, जाके उन्होंने जो संसद भवन घेर लिया। संसद भवन घेरने के बाद में जो है संसद भवन को आग के हवाले करने की भी कोशिश की गई है। तुरंत के तुरंत जो है मौका वारदात पर सरकार ने जो है भारी मात्रा में जो है पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया है। हालांकि संसद भवन जलने से तो बच गया है, मगर उसमें जो है काफी लोगों को क्षति भी हुई है, काफी अच्छा नुकसान डंबर भी साहू हुआ जी, है। अभी आप क्योंकि नेपाल में बैठे हैं, आप बेहतर बता पाएंगे कितने लोगों की मौत हो चुकी है? यहाँ 16 लोग बताए जा रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट का जो है अभी जो आंकड़ा है, वो तो जो है 16 या 17 का ही आया है। मगर मुझे जो अंदर से जो इन्फॉर्मेशन मिली है, खास करके 4 हॉस्पिटलों से, उसमें जो है 28 लोगों की मौत होने की अभी जो है पता चला है। गवर्नमेंट अच्छा। ने इसने भी डिक्लेरेशन नहीं किया है, क्योंकि अगर ज्यादा लोगों की अभी मौत की संख्या दिखा देगा, तो लोग सदर पे फिर से उतर आएंगे। और इसका जो है भारी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है लोगों को। तो सरकार ने अभी मुझे जहां तक लगता है उसका जो है डेटा क्या कम यह लीक किया आंदोलन है। नेपाल की सरकार को गिरा देगा? ओली सरकार गिरा देगा? हाँ बिल्कुल गिरा देगा, बिल्कुल गिरा देगा। अभी जहां तक लगता है आपको शाम को 10 बजे तक पता चल ही जाएगा कि ओली सरकार गिर गई है। ठीक है। अभी जो है नेपाली कांग्रेस और नेकपा ये माले जो ओली सरकार, जो ओली जी नेतृत्व करते हैं, ये दोनों पार्टियों मिलकर जो है अभी इस सरकार को गठबंधन के तौर पर सरकार चला रही है। मुझे लगता है जो दूसरी पार्टी हो जो है, जो नेपाली कांग्रेस, वो आज सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेगी और शाम तक जो है सरकार गिर जाएगी। अच्छा, ये बताइए डंबर साहू जी कि इस वक्त पर जो युवा तमाम सड़कों पर हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, ये आंदोलन शांत हो जाएगा या फिर और उग्र होता जाएगा? अभी और कुछ देखिए, होना मुझे बाकी है? क्योंकि संसद मुझे घेराव तो कर ली, लगता नहीं है, सेना उतारनी पड़ गई, गोली बारूद हो गया, अब क्या? मुझे तो लगता नहीं है कि अभी जो है ये आंदोलन जो है इसी पे रुक जाएगा। जो भी लोगों का जो भी है, किसी को ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतने लोग मर जाएंगे आज के डेट में। मगर जिन लोगों का परिवार, जो लोग मर गए हैं, जिन युवाओं मर गए हैं, जिनका जो है को खाली हो गया है, तो जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे खोए हैं, मुझे लगता नहीं कि वो लोग इतनी चुप से शांत से बैठेंगे।
आज का तो जो हो गया, मुझे लगता है कल से एक नया रणनीति तैयार होगी, और नया रणनीति के साथ में अभी तो युवा ही जो है सड़क में आई है। मुझे लगता है कल कल हमारे जैसी उम्र के लोग जो 30 40 45 साल के जो लोग हैं वो भी सड़क में आएंगे, सिविल सोसाइटी भी सड़क में आएगी, मुझे लगता है, और पार्टियां जो है वो भी सड़क में आएंगे, पत्रकार या फिर वकील सारे लोग सड़क पे आएंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश का हालात होता है ओली सरकार को जो है देश छोड़ के भागना पड़े। मगर ऐसा तो मैं अभी नहीं कह सकता कि इतना बड़ा तो नहीं हो सकता, इतना तो नहीं सोच सकता। मगर हाँ, ये उम्मीदें आ सकती है कि जैसे कि बांग्लादेश में शेख हसीना को अपना देश छोड़ के जाना पड़ा, इंडिया में शरण लेना पड़ा, हो डंबर सकता है साहब जी, वक्त ऐसा भी आ जाए। सबसे बड़ा कारण इस आंदोलन के पीछे क्या है जो युवाओं का गुस्सा एकदम से फूट पड़ा? क्या उन एप्स का बैन होना या फिर इसके पीछे कुछ और है? देखिए, एप्स का बैन होना तो ये कॉज है, मैंने बोला ना, ये एप्स का बैन होना तो ये कारण है। मुझे लगता नहीं कि ये एप्स का बैन होना ही सबसे बड़ा इशू है। ये बहुत पहले से ही था, युवाओं के ऊपर थी जो है सरकार के प्रति नाराजगी पहले से ही था। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, फेसबुक यूट्यूब बैन भ्रष्टाचार पर का लोगों मुद्दा का है तो गुस्सा मैंने, निकला। क्या ये भ्रष्टाचार के मुद्दा जो लोग उठा रहे थे, इससे लोगों का मुंह बंद करने के लिए फेसबुक यूट्यूब सब बैन किया गया है? हाँ हाँ, आपको क्या लगता एग्जैक्टली, है? आप सही कह रही हो, आप सही कह रही हो। देखिए, दो चीजें युवाओं ने दो चीजें बोला है कि करप्शन इज द मेन कंसर्न, कि करप्शन के वजह से जो है आज के देश में जो भी हालात हुई है, ये मेन लीडर जो भी केपी शर्मा बोली या फिर परचंदा बोल लो या फिर शेरबहादुर देवबा जी बोल लो, ये जो बड़े कुछ लीडर्स है उनके वजह से ही जो है देश का ये हालत हुआ है। और कुछ कारण हैं कि जैसे उनके बच्चे हैं जो भी है वो यूएस में है, ब्रिटेन में है, बेलायत में है, ऑस्ट्रेलिया में है। सो दे आर लिविंग लाइक एक लेविश लाइफ जी रहे हैं। सबके पास मर्सिडीज बेंज है, बड़े बड़े गाड़ियां हैं, बड़े बड़े जो है फोटो, अच्छे अच्छे फोटो डाल रहे हैं सोशल मीडिया में वो लोग। तो लोगों का एक जनरल का क्वेश्चन है कि हाउ दे आर गेटिंग मनी, राइट? सो उनका तो कोई प्रोफेशन नहीं है, नेताओं का कोई प्रोफेशन है, दे आर नॉट डूइंग एनी जॉब, they don't have any business, so how they are collecting money and earning money? तो वो लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं और कैसे खर्च कर रहे हैं, ये पैसा का स्रोत अच्छा, क्या हमने है? तो तमाम झांकियां देखी, पोस्टर्स देखे जिसमें वहां के युवा ये बोल रहे हैं कि ओली अमेरिका का दलाल है। देखिए, ये मैं विदेशियों का आरोप तो नहीं मैं लगा जो सकता देखा है। वो आपको बोल रही हूँ। देखिए, मैं ये किसका दलाल है या नहीं है, ये कभी कभी बोलते हैं इंडिया का ही दलाल है, ये तो मैं नहीं कह सकता। मगर चीज कंसर्न ही क्या है कि जो भी युवाओं का जो भी इशू है, ठीक है ना, जो भी, नॉट ओनली युवाओं का, हमारा भी इशू है कि लोगों का गुस्सा फूटना जायज है। इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार ने एक नाक पे ना बोलते हैं ना, नाक पे दम कर रखा है। तो इसलिए जो अच्छा, है इनसे मुक्ति पाने के लिए भी एक प्रोटेस्ट चला था। मगर गवर्नमेंट को इस तरीके से शूट आउट करना नहीं चाहिए था, इस तरीके से गोली नहीं मारनी चाहिए थी। और आज के हिसाब से, जिस हिसाब से ये भी माहौल बना है, मुझे लगता नहीं कि ये परिस्थिति आ गई थी। सरकार के पास कुछ भी और भी ऑप्शन थे, दे कैन टॉक, आराम से डायलॉग कर सकता था, लोगों को बैठा के बताया जा सकता था, समझाया जा सकता था। बिल्कुल। मगर ये नहीं है कि भाई शांतिपूर्ण आंदोलन को जो है आप गोलियों को जो है बुलेट अच्छा, से जो है उसको कंट्रोल दमन कर साहब सको, जी, तो मैं ऐसा देख तो रही कोई हूँ टीवी कभी। स्क्रीन पर आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, आंकड़ा बढ़ रहा है। यहाँ पे तो 18 दिखाया जा रहा है, वहां पे अब क्या हाल है? देखिए, मैंने अभी आपको धीरे धीरे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना कि ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ये करीब करीब 30 से पार हो जाएगा रात तक। रात तक जो है 30 का पार हो जाएगा। अभी 18 हुआ है, रात तक 30 से पार हो जाएगा ये। अच्छा, आप लोगों के लिए ओली प्रधानमंत्री कैसे हैं? थोड़ा बताइएगा कि इतना विरोध हो रहा है उनका। देखिए, जनरली हमको क्या लगता है, एज अ जर्नलिस्ट या जब सचेत नागरिक होने के नाते, हमको क्या लगता है कि आपने जो भी रूल किया है, 10 वर्ष किया, 20 वर्ष किया, ठीक, इट्स इनफ, आपने कर लिया, अब हो गया। मगर अब जो है पिछला जो यूथ है जिसने लोगों को देखा है, जाना है, समझा है, टेक्नोलॉजी को समझा है, ग्लोबलाइजेशन को देखा है, तो अब जो है नया जन जी को आना दो, अभी युवाओं को सरकार पे आना दो, सरकार को रूल करना दो। तो आप जो है, आपकी उम्र हो गई 70 75, कम से कम 78 तक हो गई है। आप पिछले जो है, जब आप 20 साल के थे तब से आप राजनीति कर रहे हो। ये डजंट मीन दैट कि भैया कि आप जब तक नहीं मरोगे इस दुनिया से, जब तक नहीं जाओगे, तब तक जो है आप हमें रूल करते रहो। सो आपसे भी कैपेबल लोग आ गए हैं इंडस्ट्री में, आपसे भी अच्छे लोग जो है अभी देश में लोग हैं, उन लोगों को अरे तो कम से अपने कम आप चांस थोड़ी तो आ दो, रहे मौका तो हैं दो। डंबर साहू जी, लोग वोट कर रहे हैं तब ना सरकार में आ रहे हैं उनको। अभी तो 10-20 साल नहीं, से हैं, अपने आप थोड़ी आ रहे हैं। सवाल ये नहीं है ना, सवाल ये है
कि आप वोट कैसे ले रहे हो, तो करप्शन कैसे कर रहे हो, प्लस वोट को मैनिपुलेट कैसे कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो बिग इशू। पॉलिटिकली आप वोट को कैसे मैनिपुलेट करके, वोटिंग को कैसे मैनिपुलेट करके आप कहते हैं चुनावी नतीजों को, आंकड़ा को इधर को उधर कर रहे हो, तो ये भी तो दूसरा इशू मतलब ये है। वहां भी होता है क्या? ये जैसे यहाँ चलता अरे है, भाई, मतलब सुना जैसे होगा आपने, जैसे वहां भी आपके कुछ इंडिया होता में है क्या? होता है, जैसे आपके इंडिया में होता है वैसे नेपाल में भी होता है। इंडिया के लोगों ने सब सारे नेपालियों को सिखा दिया है। इंडिया हमारे अच्छी चीजें ही सिखाते हैं, आप नेपाली लोग गलत चीजें का इंडिया ने लेकर इंडिया के लोगों ने सिखा दिया, खास करके बिहार के लोगों ने सिखा दिया कि वोट को कैसे मैनिपुलेट करना है, तो ये अच्छी नेपाली चीजें लोग भी सीखते हैं आप करते हैं। लोग, बड़े खराब स्टूडेंट्स हैं आप लोग, खराब चीजें सीख रहे हैं, अच्छी चीजें सीखिए। अच्छा ये बताइए डंबर साहू जी, अभी क्या क्या हालात है, क्या आगे कितना बढ़ सकता है और कितना आंदोलन ये उग्र हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है आंदोलन तो ऐसे रुकेगा नहीं, आंदोलन तो ऐसे रुकने वाला नहीं है। कल तक जो है, कल इसका और बड़ा मुद्दा होगा और लाखों के लोग जो है सड़क पे आएंगे। हो सकता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, हो सकता है बांग्लादेश की तरह ओली को या फिर बड़े बड़े नेताओं को यहाँ से भागना पड़े। मांगे क्या है युवाओं की? मांगे क्या है कि आपने जो भी भ्रष्टाचार किया है, आपने उसको अब वापस करो, फिरता दो। मतलब सीधा सरकार गिराने की मांग है युवाओं की, या फिर जो फेसबुक केवल यूट्यूब बंद सरकार कर दिया वो गिराने की वापस मांग ले ले? नहीं है, केवल सरकार गिराने की मांग नहीं है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की राजीनामा देने से और उनका जो है इस्तीफा देने से अब मामला नहीं सुलझेगा। मामला इतने आगे जा चुका है, मैंने बोला ना, पानी इतना सर से ऊपर जा चुका है। अब राजीनामा तो ये, इस्तीफा तो ये जो है वो तो प्राइम, वो तो वो बड़ा इशू है, रहा ही नहीं गया, रहा ही नहीं गया। अब तो जो है ये चीज जो है इतना हो गया है। अब अगर वो लोग देश नहीं छोड़े, मुझे जहां तक लगता है कुछ दिनों के दिन में अगर वो देश को नहीं छोड़े, तो मुझे लगता है बांग्लादेश की तरह हालत होगा। हो सकता है लोगों उनको हत्या कर दे, खून कर दे, यहाँ पे तक भी नौबत आ सकती है। अगर, मुझे लगता है वो पुलिस प्रशासन या नेपाल आर्मी का जितना सहूलत लेना चाहे ले लेंगे, मगर हालात अभी जो है बहुत बुरा हालात है। कुछ भी हो सकता है, उसको ऐसा ही नहीं कहा जा सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डंबर साहू जी, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो नेपाल में क्या कुछ हो रहा है वो हम सीधे बात कर रहे थे, क्योंकि डंबर साहू जी पत्रकार हैं, नेपाल में पत्रकारिता करते हैं और सीधे काठमांडू में बैठकर वहां के जो भी हालात है वो हमको बता रहे थे। तो हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि देश दुनिया की जो भी खबरें हो हम आप तक बेरोक टोक सबसे पहले पहुंचाते हैं। इसलिए चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो वो तमाम खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी। इसीलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दूसरों से भी करवाइएगा। नमस्कार, जय हिंद।